स्क्वाड गेम के एपिसोड नंबर 2 में आपका स्वागत है, जहाँ पे हमने पहले एपिसोड में देखा था कैसे लोगों को मारा गया था एक गेम में कर्जदार लोगों को बुलाकर और उन्हें एलिमिनेट कर दिया गया था। उसके बाद वे काफ़ी डर गए थे, तो आज उसी सीरीज़ का एपिसोड नंबर 2 रिव्यू करने जा रहे हैं, जहाँ पे सबसे पहले हम इसका स्टोरी टाइम जानेंगे। स्टोरी टाइम क्या है इस एपिसोड का, उसके बाद हम इसको रिव्यू कर लेंगे और हमें ईजी टू अंडरस्टैंड होगा। जैसे कि आप जानते हैं एक नेटफ्लिक्स सीरीज़ है, तो एपिसोड के स्टार्टिंग में इस एक काफ़ी जो मरे हुए लोग होते हैं ना, एक बॉक्स में बंद कर दिया जाता है। जो सब मरे हुए लोग थे उन्हें एक बॉक्स में बंद कर दिया जाता है कील वगैरह ठोक कर। उसके बाद यहाँ पे जो सॉन्ग क्वीन है वो सांगवू को कहता है कि थैंक्स मेरी जान बचाने के लिए, और वो अली को भी सेम बात कहता है कि थैंक्स भाई मेरी जान बचाने के लिए। फिर उनका स्टाफ आता है वहाँ पर, वो कहते हैं कंग्रेचुलेशन आपने पहला गेम क्लियर कर लिया, अब आपको पहले गेम का रिजल्ट भी बताएंगे, जिसमें से 256 प्लेयर में से सिर्फ 201 प्लेयर जिंदा बचते हैं। देख कर वे सारे प्लेयर डर जाते हैं, वो गिड़गिड़ाने लगते हैं, रोने लगते हैं कि हमें प्लीज़ अपने घर जाना है, हमें ये गेम नहीं खेलना है। वो सारे के सारे रोने लगते हैं, पर वो उनकी कहाँ सुनने वाले थे। तो वो कहते हैं कि हम आपको नुकसान नहीं पहुंचाना चाहते, हम तो सिर्फ उन प्लेयर को इसलिए मारा गया क्योंकि उन्होंने गेम का रूल नहीं फॉलो किया, इसलिए उनको एलिमिनेट कर दिया गया। अब अगर कोई प्लेयर यहाँ गेम से जाने की बात करेगा तो उसे एलिमिनेट कर दिया जाएगा, लेकिन वो कंटिन्यूस रोने लगते हैं, तो वो फिर बार बार उनको वार्न करता है। उसके बाद सांगू कहता है कि गेम का क्लॉज नंबर 3 ये भी कहता है कि अगर प्लेयर की मेजोरिटी चाहे तो ये गेम भी बंद हो सकता है। तो जहाँ पे वे कहते हैं कि हम इसके लिए तैयार हैं, लेकिन उससे पहले हम गेम का मतलब जो सारे गेम जीत लेगा उसका अवार्ड पूरा दिखा देते हैं कितने पैसे हैं, जो कि टोटल होते हैं 45.6 बिलियन वॉन। देख के सारों की शक्ल खुली की खुली रह जाती है, मतलब देख के वो हैरान हो जाते हैं, क्योंकि 456 प्लेयर हैं, तो 45.6 बिलियन वॉन ही इनकी टोटल रकम है। उसके बाद इनकी वोटिंग कराई जाती है, जो खेलना चाहते हैं सर्कल पे दबाओ, जो नहीं खेलना चाहते वो क्रॉस पे दबाओ। यहाँ पे सबसे पहले वोट करता है हमारा, उल्टी से स्टार्ट होती है वोट 456 से, तो ये हमारा वोट करता है सॉन्ग क्वीन, जो कि क्रॉस पे करता है, नहीं खेलना चाहता। उसके बाद ऐसे करके ये आंटी कर देती है सर्कल पे, ऐसे कर करके सारे वोट कर देते हैं। इसमें ऐसा है ना कि जो मतलब मर चुके हैं अब उनको ही पैसा मिलेगा अगर इन्होंने एलिमिनेट किया, तो इन्हें ये बात समझ आ जाती है कि असल में जीत तो हमारी ही है। फिर इनके आपस में इसी बात पर लड़ाई होने लगती है कि असल में तो गेम हम जीते हैं। फिर उनको वार्न करते हैं दोबारा कि अगर आपने ऐसी हरकत दोबारा करी लड़ने वाली तो हम आपको माफ़ नहीं करेंगे। दोबारा वोटिंग प्रोसेस कंटिन्यूस होता है, और यहाँ पे वोट 100 हो जाती है, और बचता है सिर्फ एक प्लेयर, जो कि होता है प्लेयर नंबर 1, और वही अंकल। और वो दबा देते हैं हमें उस पर, रेड वाले पे, यानी कि नहीं खेलना चाहते। अब ऐसे करके वो लोग रिक्वेस्ट करने लगते हैं जो जाना चाहते हैं उन्हें जाने दो और हमें खेलना है प्लीज़। तो वो कहते हैं कि इस मौके के द्वार आपके लिए हमेशा खुले रहेंगे, आप जब भी खेलना चाहेंगे हम आपको दोबारा बुला लेंगे। और फिर उन्हें एक सड़क पे फेंक दिया जाता है नॉर्मली, और यहाँ पे वो बिना कपड़ों के सड़क पे गिर दिया जाता है। फिर सॉन्ग ने उसको, लड़की को कहता है, जो नॉर्थ कोरियन है वो छोड़नी, जिसके पैसे लेके भाग गई थी, कि मुझे खोल दो, लेकिन वो उसको मना करती है कि अगर तुम्हें खोल दिया तो फिर मेरे से पैसे मांगेगा वो। फिर यहाँ पे हमारे अली और सांगू उतरते हैं। अली का, उसका सांगू का फ़ोन चार्ज नहीं होता, फिर अली उससे फ़ोन लेता है कि मुझे एक अर्जेंट कॉल करनी है। यहाँ पे वो उसको खाना भी खिलाता है क्योंकि उस पर कुछ भी पैसे नहीं होते। अली यहाँ से पैदल निकलने की बात करता है एंसन तक, जो कि 30 किलोमीटर होता है। फिर वो उसको पैसे देता है, वो कहता है कि तुम ये पैसे लो और बस से निकल जाना, और 30 किलोमीटर तो काफ़ी बैठता है ना डिस्टेंस। इसे देखकर अली बहुत खुश होता है और उसको थैंक्स कहता है, फिर उसको दोबारा थैंक्स कहता है। यहाँ पे सॉन्ग क्यून सारी कहानी पुलिस वालों को बताता है कि हमें एक गेम में ले जाया गया था और हमारे साथ ऐसे ऐसे किया गया, हमें एक गेम खिलवाया गया, जो नहीं खेल पाया इनको एलिमिनेट कर दिया गया, और एलिमिनेट का मतलब सीधा मार दिया गया। उसको कार्ड भी देता है। फिर वहाँ पे एक लड़का आता है, वो सॉन्ग क्यून को थोड़ा अजीब तरीके से घूर रहा होता है उसकी हरकतों की वजह से, लेकिन वो पुलिस वाला उसकी बात बिल्कुल भी नहीं मानता। वो कहता है ऐसा कौन करता है, कोई किडनैपर आपको किडनैप करके ले जाओ और ऐसे ही आसानी से छोड़ दे। उसके बाद सॉन्ग क्यून खुद भी फ़ोन मिलाता है, लेकिन उसका फ़ोन नहीं मिलता। अगर आपने यहाँ पे गौर दिया हो कि सैमसंग का कौन सा फ़ोन ले रहा है सॉन्ग क्यून, J7 या J2 आई थिंक। और उसके बाद ये पुलिस वाला पूछता है कि क्या करने आया था, और वो वहाँ पे वही कार्ड देखता है। उसके बाद सॉन्ग क्यून अपने घर आता है, जहाँ पे वो अपनी मदर को ढूंढता है। सांगू भी अपनी मदर के पास नहीं जा पाता क्योंकि उसकी मदर को तो ये लगता है ना कि वो अमेरिका गया हुआ है, तो वो कैसे जा पाएगा। सांगू ने काफ़ी पैसे अपने स्टॉक और म्यूचुअल फंड्स में लगा दिए, जहाँ पे वो पूरी तरह उसके कर्जा हो चुका है उसके पूरे जिम्मे। यहाँ पे सॉन्ग क्यून उसका उसका हौसला बढ़ाता है। फिर उस सॉन्ग क्यून के पास एक फ़ोन आता है, जो कि उसके हॉस्पिटल से आता है, क्योंकि उसकी मदर बहुत बीमार होती है, उनकी डायबिटीज़ बढ़ गई है और में काफ़ी प्रॉब्लम है। सॉन्ग क्यून कहता है कि इनका इलाज हो जाएगा ना, तो वो कहते हैं हाँ इलाज तो हो जाएगा, लेकिन पैसे काफ़ी लग जाएंगे। जहाँ पे वो कहता है कि तुम्हें एडमिट होना चाहिए, तो उसकी मदर कहती है हम रेंट कहाँ से भरेंगे, तुम्हें पता है हॉस्पिटल का खर्चा कितना होता है। कहता है तुम्हारा तो इंश्योरेंस है ना, तो वो कहता है तूने तो सारा इंश्योरेंस बेचकर सारे पैसे खा लिए थे। उसके बाद वो उसकी मदर वहाँ से जाने लगती है, तो वो कहता है कि मैं सॉन्ग क्यों कहता है कि कहीं से पैसे लाऊंगा। यहाँ वो पुलिस वाला है, वो अपने भाई को ढूंढ रहा होता है बेसिकली, और वो अपने उस भाई अपने घर जाता है, जहाँ पे उसको एक कार्ड मिलता है
जैसा कि सोंगक्यून के पास भी था। उसके बाद ये नॉर्थ कोरियन भाई-बहन जिसमें वो अपने भाई को मनाती है। उसका भाई बहुत उदास होता है कि वो कहता है कि तुम आपने कहा था आप मम्मी और पापा को जल्दी लेकर आओगे, तो वो कहता है कि मुझे अब यहाँ नहीं रहना है। तो वो कहती है कि जगह मुझे बिल्कुल नहीं अच्छी लगती, तो वो कहता है कि नहीं ऐसा नहीं होगा, मैं अपने मम्मी-पापा को जल्दी यहाँ पर लेकर आऊँगी। उसके मम्मी-पापा नॉर्थ कोरिया में हैं। उसके बाद ये पुलिस वाला सोंगक्यून का एड्रेस माँगता है क्योंकि उसके पास भी सेम ऐसा कार्ड था, इन्हें पुलिस स्टेशन में देख लेते हैं। यहाँ अली अपनी फैक्ट्री में आता है और अपने मालिक से पैसे माँगता है कि मुझे अपने वतन जाना है। जैसे कि आप जानते हैं अली एक पाकिस्तानी है तो अपने वतन वापस जाना चाहता है, लेकिन उसका जो मालिक है वो मना कर देता है कि मेरे पास कोई पैसा नहीं है। यहाँ उनकी झीना झपटी में उसका हाथ एक 2 रोड के बीच में आ जाता है, जो कि बहुत ही वियर्ड सीन होता है। उसके बाद उसके जेब में एक लिफाफा होता है जिसमें पैसे होते हैं और वो उसे लेकर भाग जाता है। उसके बाद हमें ये नॉर्थ कोरियन वाली लड़की दिखाई जाती है जो कि अपने पेरेंट्स को साउथ कोरिया लाना चाहती है। तो जो एजेंट होता है वो उससे पैसे माँगता है। वो पहले भी उससे पैसे ले चुका है, लेकिन वो दोबारा माँगता है कि 40 मिलियन वॉन लगेंगे और उससे लूट रहा होता है एक तरह से। वो उसके ऊपर चाय फेंक के मार देती है। वो कहती है, अगर तूने इस बार मुझे धोखा दिया तो मैं तेरा गला काट दूँगी और मैं पैसे लेकर आऊँगी और मुझे मेरे पेरेंट्स यहीं पर चाहिए वापस पे। उसके बाद वो अपनी मदर से बात कर रहा होता है जहाँ पे उसकी मदर के पास कुछ पुलिस वाले आते हैं। वो कहते हैं कि आपके बेटे पर अरेस्ट वारंट जारी है, अरेस्ट वारंट। वो कहते हैं कि उसको समझा देना कि जल्दी अपने आप को हवा मतलब पुलिस के हवाले कर दें, नहीं तो उसके साथ अच्छा नहीं होगा। उसकी मदर तो काफ़ी शॉक हो जाती है, उन्हें तो लगा था वो बिज़नेस के उससे अमेरिका गया हुआ है। यहाँ पे सॉन्गक्यून सॉरी रंगू होता है, वो काफ़ी बात में काफ़ी ड्रिंक करता है, मतलब नशे में तो होता है पूरा। उसके बाद वो उसकी डोरबेल बजती है तो अपने डोर के पास जाता है जहाँ पे उसको वही कार्ड दिखता है। उस पे लिखा होता है वो 12 बजे सेम स्टॉप पे। यहाँ पे उसके अली की वाइफ पूछते हैं किस तरह किसके पैसे हैं, मतलब ये उस पर खून लगा हुआ होता है ना, इसलिए वो कहते हैं कि तुम अब टिकट बुक्स करो और यहाँ से निकल जाओ बस, मैं आ जाऊँगा अपने आप। यहाँ पे सॉन्गक्यून पैसे मांगता है अपने दोस्त से कि मेरी अपनी मदर का इलाज कराना है, प्लीज़ मुझे कुछ पैसे दे दो। वो साफ मना कर देता है। उसके बाद वो एक शॉप के बाहर बैठा होता है जहाँ पे वो प्लेयर नंबर 1 वो वाले अंकल आते हैं। उसके कहते हैं तुम यहीं रहते हो? तो वो कहता है हाँ मेरा घर यहीं पास में है। उसके बाद वे आपस में बातें करते हैं तो अंकल थोड़ी ड्रिंक भी करते हैं वहाँ पे बैठ के, आराम से दबा कर ड्रिंक करते हैं। उसके बाद वे नॉर्मल बात करते हैं कि हमारी ज़िंदगी तो यहाँ भी रह के ख़राब ही है। मैं सोच रहा हूँ कि हमें गेम में वापस जाना चाहिए क्योंकि मेरी अब लाइफ बची कितनी है, मुझे एक बार ट्राई तो करना ही चाहिए गेम में जाके। जिसे देख कर सॉन्गक्यून भी थोड़ा शॉक हो जाता है। वो उसको सोचता है ये फैसला बिल्कुल सही है। फिर हमें वही आदमी दिखाया जाता है जो एपिसोड 1 में उस नॉर्थ कोरियन लड़की को पीट भी रहा होता है। उसका वो जो असिस्टेंट होता है वो उसको बताता है आप इतने दिनों से कहाँ थे? पूरी जो कसिनो वाले आपको ढूँढ-ढूँढ के पागल हो गए क्योंकि उसके बाद वो उसको कार्ड दिखाता है वो वाला। वो कहता है कि जल्दी से आदमी इकट्ठे कर। फिर वो असिस्टेंट उसको कहता है तुम्हें इतने पैसे कसिनो में लगाने चाहिए, तो इसी बात गुस्से में वो उनको मार देता है क्योंकि उसने एक तरह से उसको धोखा ही दिया था। यहाँ पे कसिनो वाले उसको पीटने के लिए आ जाते हैं अलग-अलग जगह से और वो नदी में कूद जाता है। फिर वो सोंगक्यून अपनी वाइफ़ के पास जाता है कि मुझे थोड़े पैसे चाहिए और मेरी मदर बहुत बीमार है। तो वो कहते हैं तुम्हारी मदर को हुआ क्या है? और सही बताऊँ मेरे पास कोई पैसे नहीं है, मेरा पति सिर्फ़ मुझे घर के खर्च के लिए पैसे देता है। तो कहते हैं ना प्लीज़ मैं 1 महीने में लौटा दूँगा। फिर वो उनकी आपस में बहस होने लगती है कि तुमने अपनी लड़की के लिए किया ही क्या है? यहाँ पे उसका पति आ जाता है, वो अपनी लड़की से मिलता है और चला जाता है। यहाँ पे उसका पति है उसको पैसे दे देता है कि तुम इसी के लिए आए थे ना? तो वो कहता है शुक्रिया। उसके बाद वो कहता है कि बट मैं तुम्हें मुझे तुमसे ये पैसे नहीं चाहिए यार, तुम मेरी बेटी से अब दूर रहना शुरू कर दो मेरी फैमिली से। तो उसकी बात पे हिट कर देता है। वो कहता है कि स पैसे से क्या हर चीज़ खरीद लेगा और वापस से ये बात मत करना। उसकी बेटी वहाँ पर आ जाती है, वो सब देख तो रही होती है। उसके बाद वही ऑफिसर सोंगक्यून से कहता है कि प्लीज़ मुझे आपकी मदद चाहिए, मेरा भाई भी काफ़ी दिनों से गुम हो चुका है और उसके पास भी सेम ऐसा ही कार्ड था जैसे आपके पास है। वो कहता है ये कार्ड तो मुझे ऐसे ही मिला था, प्लीज़। वो कहता है मुझे आपसे मदद चाहिए, लेकिन इस बात पे सोंगक्यून कहता है कि मैं अभी भी किसी की मदद कर सकूँ ऐसी स्थिति में नहीं हूँ। उसके बाद सोंगक्यून के घर में भी ऐसा ही कार्ड लगा होता है उसके डोर पर। फिर वो सेम उसी स्टॉप पे पहुंच जाते हैं जैसे वो पिछली बार गेम में जाने के लिए पहुंचे थे, अब अलग अलग स्टॉप पे रात को 12 बजे। तो यहाँ पे सोंगक्यून गाड़ी में देखता है और सेम 12 बजते ही यहाँ पर इनकी वैन आ जाती है। तो वो सारे वैन में चढ़ जाते हैं और वही पिछली बार की तरह वैन में स्मोक कर दिया जाता है जिससे कि इनको बेहोश हो जाए। लेकिन इस बार वो पुलिस ऑफिसर गाड़ी पीछे लगा देता है उस वैन के, क्योंकि वो अपने भाई को ढूंढ रहा होता है, देखता है वो वैन जा कहाँ रही है। और यहीं एपिसोड नंबर 2 खत्म हो जाता है। अपना रिव्यू देता हूँ। जैसे कि आप जानते हैं आपको किसी पूरे एपिसोड में स्टोरी टाइम में देख ही लिया होगा, कहीं भी मतलब कोई गेम नहीं है इस वाले एपिसोड में, तो इसलिए मुझे थोड़ा सा मज़ा कम आया। लेकिन एपिसोड 1 में काफ़ी मज़ा आया था, लेकिन वो डॉल वाला जो गेम था वो काफ़ी मज़ा आया था, रेड लाइट ग्रीन लाइट वाला। और बाकी एपिसोड सही है, मतलब इनकी अब इस एपिसोड में इनकी पर्सनल कहानी दिखाई गई है, मतलब थोड़ी सी इनकी लाइफ ही कैसी है। मतलब यहाँ पे जैसे सांगू ही देख लो, उसकी मदर को लगता है कि वो अमेरिका गया हो लेकिन उसने म्यूचुअल फंड्स में पैसे लगा दिए। तो अगला एपिसोड भी जल्दी आएगा एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग।